सारी बात डिसीजन पर डिपेंड करती है। ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। हमारा निश्चय ढुलमुल है। हाँ हाँ करना चाहिए, लेकिन हाँ हाँ महाराज जी ठीक कह रहे थे, लेकिन एक लेकिन हम लगा देते हैं, मानते नहीं। क्यों? ये मन है ना, ये दुश्मन है आपका। ये कहता है मैं माया का बेटा हूँ, तुमको माया में घुमाए रहूंगा, उधर मत जाओ। ये मन को दोस्त न मानो, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। इससे बड़ा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को, तपस्वियों को ये भ्रष्ट कर देता है। उसको हम लोग अपना ही तैसी मान के, मेरा मन कर रहा है, मन को मजा आ गया। ये जो आप लोग कहते हैं ना, मजा आ गया, चैन आ गया, आनंद मिल गया, ये आनंद आत्मा का नहीं है, ये दुश्मन का है, मन का। जिसको आप दोस्त मान रहे हैं, ये आपको बिगाड़ रहा है। सवेरे एक दोहा बनाकर बोला था कि हम लोग अनादिकाल से एक शब्द की गलती कर रहे हैं, वाक्य की नहीं, एक अक्षर की। वो अक्षर क्या है? ही लगाना चाहिए तो हम लोग भी लगाते हैं। श्री कृष्ण ही हमारे हैं, इसके स्थान पर हम लोग श्री कृष्ण भी हमारे हैं, ऐसा रियलाइज करते हैं। बोलते तो हैं श्री कृष्ण ही हमारे हैं, लेकिन फीलिंग में श्री कृष्ण भी हमारे हैं ऐसा रहता है। जैसे एक पुराण का श्लोक है, आप सब लोग बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हर लाइन में त्वमेव कहा गया। तो एव शब्द का अर्थ हिंदी में होता है ही, यानी केवल तुम, एक तुम और कोई नहीं मेरा। वेदों में बार बार कहा गया, रसग्वम हे वायम लब्ध्वा, उस भगवान में ही लगाओ। आनंदो ब्रह्मेत बेजानात आनंदाध्येव तमेव विदित्वात मृत्यु में। एव लगाते हैं सब जगह वेद मंत्र। उसी को अनन्य भी कहते हैं। गीता में सैकड़ों बार, एक दो बार नहीं, अनन्य शब्द का प्रयोग किया, एव शब्द का प्रयोग किया। मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, तमेव शरणं गच्छ मामेकं शरणं ब्रज, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम। अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति, अनन्य शरणागति करो।
अनन्य माने, नारद जी ने अनन्य शब्द का अर्थ किया है अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अन्य का मन से अवलंब छोड़ दो, केवल भगवान से मन का अटैचमेंट रहे, ये अनन्य है। तस्मै अनन्यता तद विरोधिषुदासीनता। नारद भक्त सूत्र का 9वां सूत्र, इसके पहले वाला 10वां सूत्र। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव। और भागवत तो भरा पड़ा है, तस्मात् तुम उद्धवोत्सृज्य बस माम एक मेव, एक भी कहा और एव भी, केवल एक मेरी ही शरण में आओ उद्धव। और हम लोग अपनी टांग अड़ाते हैं, ए और नहीं ठीक लिखा वेद शास्त्र पुराण में, हम आप ही लगाते हैं। आप ही माने भी, तुम भी हमारे हो। भगवान कहते हैं ये नहीं चलेगा। यदा ये वैष्णु एतस्मिन् दरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। 2:7 तैत्तरीयोपनिषद। थोड़ी भी दूरी होगी तो मैं कृपा नहीं करूंगा। देखो ये पारस है, ये लोहा है, हम पास पास में ले आए, पास पास में ले आए, कोई लाभ नहीं। मिलना चाहिए, उसमें टच हो, एक हो जाए। किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, हम उसके 2 फुट दूर हैं, और नजदीक गए और नजदीक गए, जाओ जाओ डरो मत, छू न जाए, बस ये ध्यान रखना। अगर छू गया तो फिर वो खींच लेगी। तो ऐसे ही ये मन अनादिकाल का इतना बिगड़ा हुआ है कि सारे संसार को भरे है अपने अंदर। माँ भी, बाप भी, बेटा भी, बीबी भी। अरे बीबी और पति और बेटे को छोड़ दो, और आगे ये पोता नाती तक चला गया। क्यों मुंह लटकाए हो? नाती मर गया। अरे बेटा तो नहीं मरा, अरे तो नाती है, वो भी तो हमारा है। भगवान कहते हैं भाई देखो ऐसा है कि त्वमेव सर्वम, हमको अपना सब कुछ मानो तो हम अपना सब कुछ तुमको दे दे। अपना सब कुछ। अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। ये भगवान की 8 प्रॉपर्टी है, स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी। ये केवल भगवान के पास है। लेकिन जो अपना सर्वस्व अर्पित कर दे तो उसको ये 8 दे देते हैं।
इतर परामर्शात सहित चेन्न असंभवात उत्तराचे दाविर्भूत स्वरूपस्तु। ब्रह्मसूत्र। तो हमको ये निश्चय करना होगा कि भी हटावें। लोग कहते हैं क्यों जी ये तुम्हारे भगवान कैसे हैं? कैसे हैं क्या मतलब? हमारे संसार में तो हमारे हृदय में मम्मी भी है, पापा भी है, बीबी भी है, बेटी भी है। ये कोई नहीं कहता ए सबको हटाओ, हमको अकेले को रहने दो। किसी बाप ने कहा कि मम्मी से प्यार न करना, बीबी से न करना, बेटी से न करना? वो तो और सिखाता है। ये पूरा परिवार हमारा हमारे हृदय में है, किसी को एतराज नहीं। सामने सब बैठे हैं, अब उसमें से एक मर गया, हम रो रहे हैं और लोग भी रो रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है उसके लिए क्यों रो रहे हो, हमारे लिए रोना जब हम मरेंगे तो। भाई तुम्हारे भगवान कैसे हैं? वो कहते हैं कि देखो भाई मम्मी पापा डैडी है, नशा बगड़म बगड़म सबको निकालो, बिल्कुल खाली करो ड्राइंग रूम, तब मैं आऊंगा। बड़े ईर्ष्यालु हैं भगवान। भगवान ने कहा नहीं गधो, ऐसा नहीं है। हमारे परिवार को सबको तुम रखो, हम कहां रोकते हैं। श्री कृष्ण भी रहे, राधा रानी भी रहे, गोपियां भी रहे, गुरुजी भी रहे, सब शुद्ध शुद्ध रहे, अशुद्ध ना रहे बस। यानी साबुन से कपड़ा धुलता है, गंदगी धुलती है। कोई साबुन हो, हजारों तरह के साबुन बिक रहे हैं। एक आदमी कहता है हम रिन खरीदेंगे, एक कहता है हम ये खरीदेंगे। अरे अपनी अपनी पसंद है। वो कपड़ा धोने वाला साबुन होना चाहिए जो मैल धोए। तो हमारा मन गंदा कपड़ा है, इसमें शुद्ध वस्तु जब आएगी, भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये सब शुद्ध हैं। ये आएंगे, इनमें मन का प्यार होगा तो मन शुद्ध होगा। और अगर इनके साथ साथ आपने भी लगा दिया तो क्या होगा कि कपड़े में साबुन लगाया, थोड़ा सा मैल कटा, फिर गंदगी में डुबो दिया, अब फिर साबुन लगाया, फिर गंदगी में डुबो दिया। तो एक ऐसा हो जाएगा कि अगर 1 किलोमीटर का सफर है और हम 1 कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं, तो कभी नहीं पहुंचेंगे। यही हो रहा है, यही कर रहे हैं। 84 लाख में घूम रहे हैं। भगवान के लिए भी कभी कभी 2 आंसू बहा देते हैं, गुरु जी के लिए भी बहा देते हैं, और लड़की विदा हुई वहां भी 2 आंसू बहाए दे रहे। अरे क्या गड़बड़ लगा दिया बीच में? अरे हमारी बिटिया है, गड़बड़ क्या लगा दिया? तुम्हारी बिटिया? अरे तुमने अनंत बिटिया बनाई है पहले, इसके सब चली गई, कहां है वो? अरे हर जन्म में तुम बीबी बनाते हो, पति बनाती है, बेटा बेटी सब बनाते हैं। कति नाम सुता न लालिता, कहां है वो? अरे इसी जन्म में तुम देख रहे हो, हाँ, हमारे एक पिताजी थे, मर गए,
एक माता जी थी, वो भी चली गई। एक बहन जी थी, वो भी चली गई। फिर उनको अपना क्यों कहते हो? अभिमन्यु जब मर गया, श्री कृष्ण भी बैठे थे, अर्जुन भी बैठा था। महापुरुषों का दादा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है ही है। और लाश रखी है, अर्जुन रो रहा है, भगवान श्री कृष्ण भी मुंह लटकाए हैं। एक्टिंग तो करना पड़ता है ना संसार में। भगवान से भी कहा होगा लोगों ने, अरे तुम तो भगवान हो, इसको जिंदा कर दो ना, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल जरा सोचो और हो जाए। नहीं नहीं भी, मैं इस मामले में दखल नहीं देता, इसका समय हो गया, बस जाना होगा। तो जला दिया। खैर, उसके बाद अर्जुन कहता है भगवान से, एक बार हमारे बेटे को दिखा दो। तो उन्होंने कहा, इतने साल तो देखता रहा, चिपटाता रहा, अब एक बार देख के क्या खास बात हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं। भगवान ने बुलाया आत्मा को, देखा अर्जुन ने, बेटा। अभिमन्यु ने कहा, चुप, अर्जुन का बच्चा, हमको बेटा नहीं कहना। तू हमारा बेटा बन चुका है 1000 बार। तेरा बेटा तो वहीं हम छोड़ आए, जिसको तूने जलाया वो था तेरा बेटा। आत्मा तो भगवान का बेटा है, वो किसी का बेटा वोटा नहीं है। ये जितने जीव हैं, ये सब आपस में बाप बेटे बनते रहते हैं। ध्यान दो इस पॉइंट पर। आज तुम्हारा बाप है, हाँ, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, हाँ, वो मर गया, हाँ, कहां जाएगा? कहां जाएगा वो बाप? जन्म लेगा, भगवत प्राप्ति तो किया नहीं, हाँ, तो कहां जन्म लेगा? जहां मन का अटैचमेंट होता है वही जन्म होता है। तो हम उसके बेटे थे, अब वो हमारा बेटा बनेगा, क्योंकि हमसे अटैचमेंट था उसका। जिसमें अटैचमेंट होगा वही जाएगा। अगर वो कुत्ता बनेगा तो हमको भी कुत्ता बनना पड़ेगा। क्यों? प्यार किया उससे। भगवान से प्यार करोगे, भगवान के साथ जाओगे। गुरु घर से, संत से प्यार करोगे, गोलोक जाओगे। देवता से प्यार करोगे, स्वर्ग जाओगे। रजोगुणी से प्यार करोगे, रजोगुणी में जन्म होगा। तमोगुणी से प्यार करोगे, कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे। तो प्रजा मनु प्रजायन्ते, भागवत कह रही है। 3, 32, 20। वो हमारी प्रजा माने हमारे बेटे नाती, उन्हीं के यहां हम जन्म लेंगे। अब वो हमारे पुरखे हो गए, पूज्य हो गए। बस यही चल रहा है चक्र। तो काहे का हमारा बाप है कोई, काहे का बेटा है? ये ड्यूटी जो हम करते हैं, ये तो उसके कर्म के अनुसार करते हैं। हमारे पिता ने, हमारी माता ने हमको पैदा होने के बाद इतना पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, तो हम कृतज्ञ हैं, हम भी उनके लिए कुछ करें। ये ड्यूटी है। ये मतलब नहीं है इसका कि वो हमेशा का हमारा बाप हो गया। अरे अनंत जन्म बीत चुके हमारे,
अनंत जन्मों में अनंत बार तो कुत्ते बिल्ली को हम बाप बना चुके, भूल गया। तो भगवान कहते हैं भाई हमारे परिवार को तुम अपने हृदय में बुलाओ, रखो, अनंत संतों को रखो, अनंत गोपियों को बुलाओ, रास करो, हमको इतराज नहीं, बहुत खुशी होगी। अरे मेरे भक्त का जो भक्त है वो तो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। मद भक्तस्त जे भक्ता ते में भक्त तमामता। इसलिए ये मत सोचो कि भगवान बड़े ईर्ष्यालु हैं। संसार में तो ऐसा नहीं है कि आप एक की भक्ति करें तो बाकी लोग खुश हो जाएं, ऐसा नहीं है। एक बेटा है, एक बाप है, एक भाई है, एक बहन है, एक की ही भक्ति करो, बाकी की ना करो, उनकी ना आज्ञा मानो तो मूड ऑफ हो जाएगा एक सेकंड में। तो हमको ही लगाने का निश्चय करना चाहिए। निश्चय, डिसीजन। सारी बात डिसीजन पर डिपेंड करती है, ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। हमारा निश्चय ढुलमुल है। हाँ हाँ करना चाहिए, लेकिन हाँ हाँ महाराज जी ठीक कह रहे थे, लेकिन एक लेकिन हम लगा देते हैं, मानते नहीं। क्यों? ये मन है ना, ये दुश्मन है आपका। ये कहता है मैं माया का बेटा हूं, तुमको माया में घुमाए रहूंगा, उधर मत जाओ। इसको हम दोस्त मानते हैं। मन कर रहा है रसगुल्ला खाए, लग गए पीछे। ए नौकर को बुलाया, रसगुल्ला लाना। अरे सरकार अब दुकानें बंद होंगी। अरे नहीं, वहां एक दुकान 12 बजे तो खुली रहती है, वहां जाओ। ये बैठे टाले रसगुल्ला की भावना कामना बना करके अब जग रहे 12 बजे रात तक। बेचारा नौकर भी परेशान है। ये मन को दोस्त न मानो। ऋषभ भगवान ने कहा था न कुर्यात कर्चित सख्यम मनस अवस्थित। अरे मनुष्यों, मन से दोस्ती न करो, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। इससे बड़ा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को, तपस्वियों को ये भ्रष्ट कर देता है, ऐसा मन है। विश्वामित्र वगैरह जो स्वर्ग बना सकते हैं, उनको भी मन ने भ्रष्ट कर दिया, अप्सराओं में आसक्त कर दिया। उसको हम लोग अपना ही तैसी मान के मेरा मन कर रहा है, मन को मजा आ गया। ये जो आप लोग कहते हैं ना, मजा आ गया, चैन आ गया, आनंद मिल गया, ये आनंद आत्मा का नहीं है, ये दुश्मन का है, मन का। जिसको आप दोस्त मान रहे हैं, ये आपको बिगाड़ रहा है। कितने का कपड़ा पहनते हो? इतने रुपया मीटर का। इससे कम का भी पहन सकते हो, हाँ, लेकिन जरा जचे जचे। क्या होगा जच के? नाक वही रहेगी, मुंह वही रहेगा, आंख वही रहेगी, क्या जचोगे तुम? और जचने से कोई तुम्हें कुछ दे देगा? प्राइमरी की टीचर है, वो भी साड़ी उसकी भी वैसे ही
डिग्री कॉलेज वाली भी कि वो ऐसे ही साड़ी, गरीब है ओ 3 साड़ी, अमीर है 30 साड़ी, और साड़ी और लाओ। अभी परसों अक्षय तृतीया थी, तमाम देवियां दुकानों पर भीड़, कहा है भाई सोने का सामान खरीदेंगे, क्या करोगे खरीद के, तमाम तो है तुम्हारे पास। अरे अक्षय तृतीया है, खरीदना चाहिए। मत्स्य पुराण में कहा है सोने का दान करना चाहिए, और हम मनुष्यों ने उसका अर्थ लगाया सोना अपने लिए खरीदना चाहिए। भले ही पति परेशान हो, लेकिन हमको सोने का जेवर खरीदना है आज। ये हम लोगों की मन की बीमारी है। मन ने अनंत जन्म बिगाड़ रहा है, उसको समझो, वही तैसी नहीं है। अगर कोई संसारी दुश्मन को जान ले तो उसके चक्कर में नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर आपकी बुद्धि ये मान ले कि मन दुश्मन है, तो फिर मन जो कहे वो नहीं करना है। स्वामी राम तीर्थ की सेव में बड़ी आसक्ति थी, सेव खाने वाला सेव फल। साधना करते करते उस सेव की याद आ जाए तो उन्होंने सेव सामने 10-20 रख लिए और कहा हम बस देखेंगे, खाएंगे नहीं। रामकृष्ण परमहंस की पैसे में बड़ी आसक्ति थी, तो एक हाथ में रुपया ले, एक हाथ में मिट्टी, और टाका माटी टाका माटी टाका माटी, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। एक बड़ा फकीर हुआ है यूनान में, डायोजनीज, वो मूर्ति के आगे भीख मांगे, और बड़ा प्रख्यात फकीर। लोगों ने कहा तो गड़बड़ हो गया इसका, एक मूर्ति के आगे भीख मांग रहा है। तो लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा इसलिए करते हैं कि मनुष्यों से जब भीख मांगे और कोई न दे या दुत्कार दे तो बुरा न लगे, इसका अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि मूर्ति तो कुछ देगी नहीं। तो किसी भी प्रकार से हठ योग से जिद करके मन की बात नहीं मानना है। तो बुद्धि से ये डिसीजन पक्का करना है, वे ही हमारे सब कुछ है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। रोज देखते हैं हम लोग, आज वो मर गया माने क्या? शरीर छोड़ गया। जो छोड़ गया वो चला गया, मरा वरा नहीं। ये शरीर मरा है, जो बनता है वो बिगड़ता है। मां के पेट में बना वो बिगड़ेगा, नष्ट होगा एक दिन, कोई नहीं बचेगा। संत महात्मा का बाप हो, कोई हो। अस्ति जायते वर्धते, ये 3 अवस्था तो बड़ी अच्छी लगती है। पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, किशोर अवस्था तक पहुंचा, ये जच रहा है लड़का, ये जच रही है लड़की। उसके बाद 40 साल के बाद विपरिणमते, फिर 50 साल के बाद अपक्षीयते, फिर विनश्यते। ये 6 अवस्थाएं होती हैं इस शरीर की। तो हमको ही लगाने का अभ्यास करना है। ये बार बार सोचना होगा, तब होगा। जैसे दुश्मनी बार बार सोचने से बढ़ जाती है, दोस्ती बार बार सोचने से बढ़ जाती है, ऐसे ही ये डिसीजन भी
बार बार सोचो। देखो, आप लोग अपने बाप को बाप मानते हैं। हाँ, मानते हैं। कभी डाउट तो नहीं हुआ? नहीं। लेकिन कोई सर्टिफिकेट है आपके पास कि वो आपका बाप है? क्या आपकी मां कैरेक्टरलेस नहीं हो सकती? वो महापुरुषों की दादी है। हाँ, हो सकती है। तो फिर बाप है, आप क्यों पक्के तौर से मानते हैं? इसलिए कि हमने बचपन से यही सोचा है बार 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 बार, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। इसलिए इतना पक्का हो गया, कोई नहीं बिगाड़ सकता हमारे निश्चय को। हाँ? तो जो सचमुच का बाप है उसके बारे में अगर बार बार सोचा जाए तो वो निश्चय दृढ़ हो जाएगा, तो भी की जगह ही लग जाएगा।